हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की पहचान। तो सबसे पहले हम ऐसे बालकों की पहचान करेंगे, फिर उनकी समस्याओं का निदान करेंगे और बाद में उनका उपचार करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान तभी संभव है जब हम ऐसे बच्चों की पहचान कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसे बालक कहते किनको हैं। ऐसे बालक जो मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है। मतलब जो मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, इस कारण से उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है। उसके आगे हम देखते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो सबसे पहले देखेंगे अंग संचालन में दोष युक्त छात्र। तो ऐसे छात्र जिनके मतलब शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई कमी होती है तो उनको उन गतिविधियों को सीखने में कठिनाई होती है जिनमें शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं दृष्टि दोष युक्त छात्र। मतलब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होंगे और इनके लिए हमें ब्रेल लिपि भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकते। और एक और पॉइंट है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून में स्थित है। उसके अलावा देखते हैं श्रवण दोष युक्त छात्र। मतलब ऐसे छात्रों को सुनने में समस्या होती है और श्रुत लेख में बहुत अधिक त्रुटियां करते हैं, क्योंकि जब वो सही से सुन नहीं पाएंगे तो लिखने में, मतलब जो सुनकर लिखेंगे, जब सही से सुनेंगे नहीं तो फिर सही से लिख भी नहीं पाएंगे। और वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जब सही से सुनेंगे नहीं तो फिर सही से बोलना भी उनके लिए संभव नहीं होगा। इस कारण से वाणी दोष भी उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा जो श्रवण संबंधी समस्याएं होती हैं वो बच्चों के अधिगम क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। इसके लिए मतलब बालकों का जो व्यवहार है उसका अवलोकन करना चाहिए और उसके समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। उसके आगे देखेंगे मानसिक रूप से विकलांग बालक। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर उनमें निम्न होता है, ध्यान में एकाग्रता की कमी होती है, असफल होने का भय रहता है। मतलब जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं या मानसिक रूप से पूरी तरीके से सही नहीं होते, उनमें असफलता का काफी डर होता है, वो असफल होने से डरते हैं। और आत्मविश्वास का अभाव होता है एंड आत्म अवलोकन की शक्ति का भी उनमें अभाव होता है। उसके बाद देखते हैं कि वाणी दोष युक्त छात्रों की पहचान कैसे करेंगे। उनमें जो होता है अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण, हकलाना, आवाज का मोटा या पतला, विचारों को स्पष्ट न कर पाना। मतलब जो वाणी दोष युक्त छात्र होते हैं वो अपने विचारों को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते। और सामान्य तौर पर आवाज का मोटा या पतला होना, मतलब आवश्यकता से अधिक मोटा होना या आवश्यकता से अधिक पतला होना भी वाणी दोष कहलाता है। और हकलाना, इसके अलावा जो शब्दों का उच्चारण है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसके आगे देखते हैं मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा। तो सबसे पहले ऐसे छात्रों को, मतलब ऐसे छात्रों पर एक शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके माता पिता को भी उनकी समस्याओं से अवगत करवाना चाहिए। और माता पिता भी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, ताकि जो उनकी समस्याएं हैं, जो मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, तो उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। उसके आगे हम देखेंगे विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान। तो सबसे पहले जो विकलांग बालक होते हैं उनके भी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब उनके भी सर्वांगीण विकास के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनका निदान करना चाहिए। इसके अलावा जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनमें जो परिपक्वता है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए वो बालक हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। मतलब उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे बालकों के प्रति शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। इसके अलावा जो दृष्टि दोष युक्त छात्र होते हैं उनको भी क्लास में ऐसी जगह पर बैठाना चाहिए जहां से वो बोर्ड में आसानी से देख सकें तथा मतलब शिक्षक जो कुछ बोल रहा है उसको भी आसानी से समझ सकें। उसके आगे हम देखते हैं अधिगम अशक्तता। तो अधिगम अशक्तता का मतलब ये है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने में, लिखने में और बोलने में, इसके अलावा
शब्दों की वर्तनी को भी समझने में कठिनाई महसूस करते हैं तथा गणित की जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझने में उनमें काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। तो इस प्रकार के बालकों को अधिगम अशक्तता वाले बालक कहा जाता है। मतलब ऐसे बालक जो है वो शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं लेकिन इन सभी क्रियाओं को समझने में कमजोर होते हैं या पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस टाइप के बालक को हम अधिगम अशक्तता वाले बालक कहेंगे। उसके बाद हम अधिगम अशक्तता के प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता अफेजिया या डिस्फेजिया कहलाती है। पढ़ने की अशक्तता एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, और लिखने की अशक्तता अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, और गणित संबंधी अशक्तता डिसकैलकुलिया। अब हम आगे देखेंगे अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की शिक्षा। अर्ध अंध बालकों की शिक्षा। तो ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उन्हें देखने में आसानी हो और वो अधिगम में कठिनाई महसूस ना करें। संपूर्ण अंध बालकों की शिक्षा। तो ऐसे बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। और बहरे बालकों की शिक्षा। तो बहरे बालकों के लिए विशेष प्रविधियों द्वारा शिक्षण दिया जाता है। जैसे कि अध्यापक अगर कुछ बोल रहा है तो उनके होठों को चलते हुए देखकर वो क्या बोल रहा है उसका अनुमान लगाने में उन्हें शिक्षित किया जाता है। और हकलाने वाले बालकों की शिक्षा। तो ऐसे बालकों के लिए कुछ विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवा कर उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। और अपंग बालकों की शिक्षा की अगर हम बात करें तो उनके जो शारीरिक विकार है उसके अनुसार विद्यालय में बैठने की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें विशेष व्यवसाय प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो किसी पर बोझ न बन सकें और उन्हें हीन भावना उनके अंदर ना उत्पन्न हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।